हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका साथी एआई चैनल, जहां पर हम करते हैं जीके को मजबूत। जी हां दोस्तों, 2025 में हम कुछ इस तरीके से जीके को कवर करेंगे कि एक टॉपिक लिया, एक टॉपिक को समराइज किया, उससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं उनको कवर किया, और उसके बाद उससे आए हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछले 2-3 साल में बने हैं उन सभी को डिटेल में एनालाइज किया। देखिए दोस्तों, किसी जीके में किसी भी टॉपिक को कवर करने का यही बेस्ट तरीका है कि आप उसकी उसकी पहले समरी लो। बहुत ज़्यादा डिटेल में एक एक फैक्ट जानने की आपको आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आप समराइज वे में पढ़ेंगे। जैसे कि एआई आज के टाइम पे क्या करता है, आपको बेस्ट समरी प्रोवाइड करता है। वेब पर जितना भी डाटा पड़ा हुआ है उन डाटा को कलेक्ट करता है, कलेक्ट करके उसको की जो एक समरी आपके सामने प्रोवाइड करता है, वो समरी आप एक बार ग्रैब करते हैं। वो समरी को लगाने के बाद उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बनते हैं उनको क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं। तो होता ये है कि जब इस तरीके से आप टॉपिक को कवर करते हैं तो आपको इनसे रिलेटेड जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स में बनने वाले क्वेश्चन हैं उनके बारे में एक श्योरिटी हो जाती है। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चंस को करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपका किया हुआ यहाँ का प्रीवियस ईयर्स पीवाईक्यू और इसका डिटेल एनालिसिस, इससे सीधे फैक्ट आपके एग्जाम्स में बनेंगे। ठीक है, तो इस कड़ी में आज देखने वाले हैं हम बौद्धिज्म के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा टॉपिक है हिस्ट्री का जिस पे अक्सर क्वेश्चन बनते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण होता है किसी भी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, जिसमें कि हिस्ट्री पूछी जाती है, उसमें बौद्धिज्म या बुद्धिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर तक अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। हम इसी तरह के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे आपके सामने रेगुलरली लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बौद्ध धर्म को। सबसे पहले भगवान बुद्ध की एक फोटो ये देख लीजिए और इनको प्रणाम कर लीजिए। भगवान बुद्ध की दया आप पर पड़े, करुणा आप पर पड़े और आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो बौद्ध धर्म है इसके संस्थापक थे गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध को हम जानते हैं एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में, या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है इनको। गौतम बुद्ध जो थे, इनका जन्म हुआ था सन 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये ईसा पूर्व की बात है। तो आपको एग्जैक्ट ये याद रखना है कि इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। हुआ था इनका जन्म कपिलवस्तु नामक जगह है उसके लुम्बिनी में। ठीक है, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। ठीक है, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। ये जो शुद्धोधन जी थे ये एक शाक्य गण कहले थे। ठीक है, इनकी माता का नाम था माया देवी। ठीक है, अब हुआ ये कि जब इनका जन्म हुआ तो जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का देहांत हो गया, या इनकी इनकी माता जो है एक्सपायर हो गई। अब इनकी माता एक्सपायर हो गई तो इनका लालन पालन या पालन पोषण जो किया वो किया इनकी सौतेली माँ ने, जो थी प्रजापति गौतमी। ठीक है, तो आपको याद रखना है इनकी जो सौतेली माँ थी जिन्होंने इनका पालन पोषण किया उनका नाम था प्रजापति गौतमी। और ये इसलिए भी याद रखना है कि यही आगे जा कर के इनकी, जब ये बौद्ध धर्म अपना स्टार्ट करेंगे तो जो पहली भिक्षुणी बनेगी या जो पहली महिला बनेगी जो बौद्ध धर्म को अपनाएगी वो ये प्रजापति गौतमी ही होगी। ठीक है, बाकी अब हम इसको आगे भी देखेंगे डिटेल में। तो एक चीज़ जो आपको याद रखना है, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, फैक्ट बनता है, क्वेश्चन बनता है इस पे। तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनका विवाह हुआ था 16 वर्ष की उम्र में। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक है, याद रखना इनकी पत्नी का नाम यशोधरा है, ये भी पूछा जाता है। इनका पुत्र था, इनके पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है, भगवान गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। अब देखिए हुआ क्या, एक दिन कपिल वस्तु जो उनका सिटी या शहर रहा होगा उस समय, तो उस कपिल वस्तु की सैर पर निकले वो। ठीक है, तो सैर पर निकले, रास्ते में उन्होंने चार चीज़ों को मेनली ऑब्जर्व किया। तो चार चीज़ों में उन्होंने सबसे पहले देखा एक बूढ़े आदमी को देखा कि कैसे वह अपनी बुढ़ापा या जो वज्रावस्था है उससे कितना पीड़ित है वो। ठीक है, फिर वो उसके बाद उसको ऑब्जर्व किया, माइंड में कुछ रखा और आगे बढ़े।
आगे बढ़े तो फिर नेक्स्ट उन्होंने ऑब्जर्व किया एक बीमार व्यक्ति को, ठीक है। एक बीमार व्यक्ति को देखा कि वो कैसा तड़प रहा है, कितने दुख में है। फिर उसके आगे चले तो उन्होंने देखा एक शव यात्रा को या फ्यूनरल को, उन्होंने वहां पर देखा कि कैसे सब दुखी है। फिर उसके आगे चले तो उन्होंने देखा एक सन्यासी को। जब पिछला इतना दुख देख रहे हैं तो जब उनको एक सन्यासी दिखा तो उनको दिखा कि वो अपनी ही मस्ती में रमा हुआ है, अपनी ही मस्ती में और बहुत खुश लग रहा था वो सन्यासी। तो ये चार चीज़ों का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा भगवान बुद्ध पे। तो माना जाता है कि उन्होंने सांसारिक जो मोह माया है उस सब का त्याग कर दिया, और 29 वर्ष की उम्र में, ठीक है, 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना घर त्याग दिया, गृह त्याग कर लिया। ये जो गृह त्याग है ना, इसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, ठीक है। फैक्ट बनता है इसलिए जानना जरूरी है, याद रखना बहुत जरूरी है। गृह त्याग है जो कि बौद्ध धर्म में जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, ठीक है। अब जब इन्होंने गृह त्याग दिया तो फिर ये गए अपने गुरु वगैरह को इन्होंने ढूंढा, उनसे शिक्षा दीक्षा ली, ठीक है। और इसी तरीके से ये आगे करते रहे, और माना जाता है कि इन्होंने काफी कठोर वर्ष किया, ठीक, कठोर जो तप किया, ठीक है, कठिन अपनी तपस्या की। उसके बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख वैशाख पूर्णिमा की रात को, एक्चुअली रात बोलना चाहिए मुझे, तो वैशाख पूर्णिमा की रात को 35 वर्ष जब उनकी आयु थी, फाल्गु नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान या कैवल्य की प्राप्ति हुई, ठीक है। इतना सारा मैं डिटेल में इसलिए बोल के बता रहा हूँ कि इन सभी पे फैक्ट है और क्वेश्चन बनता है और बन भी सकता है, ठीक है, इसीलिए। और इस तरीके से आप सुनेंगे तो आपको याद भी रहेगा, आप क्लिक भी होगा उस समय। तो ठीक है, पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है जिसको कि कैवल्य कहा जाता है, ठीक है। बौद्ध में इसको कहा जाता है कैवल्य, तो आपको याद रखना है। तो जब इनको कैवल्य की प्राप्ति होती है तो ये जो बालक सिद्धार्थ है ये कहलाते हैं महात्मा बुद्ध, तब ये बनते हैं भगवान बुद्ध, तब ये बनते हैं लॉर्ड बुद्धा। याद रखना है, जिस स्थान पर ये होता है कैवल्य की प्राप्ति उसको कहते हैं हम बोध गया। वो फेमस हुआ कैसे, बोध गया, बोध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बोध गया। जो ये बोध गया हुआ उसके बाद फिर इन्होंने जब ये इनको यहाँ पे इतना नॉलेज मिला, इसके बाद में इन्होंने ये नॉलेज को लोगों के साथ बांटना शुरू किया। यानी कि ये उपदेश देते थे, लोग गैदरिंग, पहले बहुत कम लोग थे, फिर धीरे धीरे ये कारवा ऐसे बढ़ते गया तो धीरे धीरे इनके डिसिपल बढ़ते गए इस टाइप से। तो इस कड़ी में हमको याद रखना है कि सबसे पहले प्रथम उपदेश इन्होंने दिया सारनाथ में, ठीक है, ये याद रखना है। ये जो पहला उपदेश इन्होंने दिया इसको बुद्ध में कहा गया धम्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। याद रखना है, पहले उपदेश को कहा गया धम्म चक्र प्रवर्तन। इन्होंने जो भी अपने जो भी उपदेश वगैरह दिए इसमें इन्होंने यूज़ किया था पाली भाषा का। इनकी जो फर्स्ट लैंग्वेज थी जो इन्होंने अपने उपदेश में, ये इनकी डेली लैंग्वेज थी, मतलब कि जो ये यूज़ करते थे, और इसी में इन्होंने उपदेश सारे दिए हैं। क्वेश्चन बना हुआ है कि किस भाषा का यूज़ किया, तो पाली भाषा का यूज़ किया है, ये याद रखना है। फिर ऐसे ही करते करते इन्होंने उपदेश वगैरह देते हुए इनका जीवन चक्र चला, और ऐसे चलते चलते ये 80 वर्ष तक के जीवन जिए, ठीक है। इनकी उम्र टोटल जो रही, जो ये 80 वर्ष थी, तो इनकी मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व। याद रखना है 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु होती है जो जगह में, वो है कुशीनारा, या उसी को हम कुशीनगर भी कहते हैं, या उसको पहले देवरिया भी कहा जाता था, और ये जगह है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो जो इनकी मृत्यु हुई है इसको बुद्ध में कहा गया है, बौद्ध धर्म में कहा गया है महापरिनिर्वाण, ठीक है। याद रख लीजिएगा इसको भी कि इसको कहा गया है महापरिनिर्वाण। तो ये सन 483 में समाधि ले लेते हैं, या अपना मतलब वो करते हैं क्या, इनका देहावसान हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और आप याद रखिए अभी के लिए, वह है बुद्ध धर्म के त्रिरत्न, ठीक है। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न जो कहे जाते हैं वो है बुद्ध धम्म और संघ, ठीक है, बुद्ध धम्म और संघ। ठीक है दोस्तों, तो ये देखे अपन ने कुछ फैक्ट्स बुद्ध के बारे में। इसके अलावा
वो जो बचे हुए फैक्ट्स हैं उनको अब हम क्वेश्चंस लगाते हैं, उसको लगाते हुए हम बाकी फैक्ट्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है खालिस्तान बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी। धवानंद भिक्षुणी, सुजाता, महाप्रजापति गौतमी या संघमित्रा। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने देखा था कि महाप्रजापति गौतमी जो थी, जो इनकी सौतेली माँ थी, जिन्होंने इनका लालन पोषण किया था, वो बनी थी इनकी पहली भिक्षुणी। देखिए भिक्षुक और भिक्षुणी, ये जो बौद्ध धर्म है ना, ये होते थे मेल और फीमेल। जो महिलाएं जुड़ती थी उनको भिक्षुणी कहा जाता था, ठीक है। तो याद रखना है, पहली भिक्षुणी बनी जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया तो वो थी महाप्रजापति गौतमी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित लिखी थी। देखिए बुद्ध चरित्र जो बुक है ये लिखी थी अश्वघोष ने। अश्वघोष कौन थे? अश्वघोष थे राजा कनिष्क के दरबार में दरबारी कवि हुआ करते थे उनके, ठीक है। और ये ही इनकी बौद्ध संगीति, जो चौथी बौद्ध संगीति थी, उसके अध्यक्ष भी थे। तो याद रखिएगा, बुद्ध चरित लिखी थी अश्वघोष ने। अश्वघोष थे कनिष्क के दरबारी कवि। तो अब बौद्ध संगीति की बात आई है दोस्तों, तो 4 बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। देखिए क्या हुआ, भगवान बुद्ध का जब डेथ हुई तो उसके बाद बौद्ध धर्म को आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए, इसके लिए बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया समय समय पर। एक राजा ने एक बार कोशिश की, उसके बाद दूसरे राजा आए, उन्होंने दूसरे बार कोशिश की, इस तरीके से कुल 4 बार ये बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। तो ये 4 संगीतियों के बारे में भी अक्सर इतिहास में पूछा जाता है। तो एक स्लाइड के माध्यम से हम ये चारों ही संगीतियों को देख लेते हैं। तो आप एक एक चीज को ध्यान से देख लीजिएगा और इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी, ये हुई थी 483 ईसा पूर्व में। जैसे अपन ने देखा था ना, 483 ईसा पूर्व में ही इनकी डेथ हुई थी। तो इनकी डेथ के तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, ठीक है। ये हुई थी, स्थान था राजगृह में, ठीक है। इसको ऑर्गेनाइज करवाया था जो राजा थे अजातशत्रु, उन्होंने, ठीक है। और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, ठीक है। आपको क्या क्या याद रखना होता है, तो देखिए आपको याद रखना होता है कौन से नंबर की संगीति हुई है, आपको याद रखना होता है किस समय पे हुई थी, आपको याद रखना होता है किस स्थान पे हुई थी, आपको राजा याद रखना होता है, शासनकाल किस समय किसका था। और अध्यक्ष तो सिर्फ अभी तक के जो पूछा गया है वो चतुर्थ बौद्ध संगीति का ही पूछा गया है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आप जो फर्स्ट के थे महाकश्यप, उनको याद रख सकते हैं, ठीक है। बाकी शासनकाल तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। तो प्रथम देखा अपन ने 483 ईसा पूर्व में हुआ था। जिस वर्ष डेथ हुई लॉर्ड बुद्धा की, उसी समय ये राजगृह में हुआ था। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और इन समय शासनकाल था अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगीति जो आयोजित हुई थी, ये उसके जस्ट 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में, ठीक है। इसका स्थान था वैशाली। ये इसके अध्यक्ष थे सबाकामी और इस समय जो राजा थे वो थे काला अशोक, ठीक है, याद रखना है। थर्ड वन है तृतीय बौद्ध संगीति, जो कि 250 ईसा ईस्वी पूर्व में हुई थी, ठीक है। इसका स्थान था पाटलिपुत्र, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे ये थे मोगलीपित्तु तिस्म। और ये शासनकाल था सम्राट अशोक का। ये जो एरा था ना अशोक वाला, ये वो था जिसमें बौद्धिज्म के ऊपर काफ़ी काम हुआ था, ठीक है। आज जो बुक्स वगैरह या बुद्धिज्म को ज़्यादातर लोग जानते हैं, ये जो सम्राट अशोक के समय हुआ है काम, उसकी वजह से काफ़ी मात्रा में, ठीक है। इन्होंने एक तरीके से पूरे डेडिकेटेडली इस पे काफ़ी वर्क कराया था। तो याद रखना है 250 ईसा पूर्व की जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी, जो कि पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी, वो अशोक के समय में हुई थी, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति फिर हुई 98 ईस्वी में, ठीक है। ईसा पूर्व और ईस्वी में आप कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। ईसा ईस्वी से हम लेते हैं, हमने जो लॉर्ड यीशु मसीह थे, उनको हमने उनके बर्थ को हमने जीरो कंसिडर किया हुआ है। उससे पहले की बात जब हम करते हैं तो ईसा पूर्व में जाते हैं और वहाँ पे उल्टे नंबर्स चलते हैं। और जब हम आफ्टर
ईसा की बात करते हैं तो हम एडी का यूज़ करते हैं या ईसवी का यूज़ करते हैं, वो हम उसमें नंबर वाइज सीधे चलते हैं, ठीक है। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो आयोजित हुई ये 98 ईस्वी में हुई, 98 ईस्वी में, ठीक है। इसका स्थान था कुंडलवन, स्थान था कुंडलवन। इसके जो अध्यक्ष थे वसुमित्र और अश्वघोष थे, और ये जो शासन काल था ये था कनिष्क का, ठीक है। कनिष्क ने भी काफ़ी काम किया है बुद्धिज्म के लिए। तो चौथी बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी 98 ईस्वी में कनिष्क के समय में, ठीक है। ये चारों ही संगीति आपको रटंत होना चाहिए दोस्तों। किस तरीके से याद करेंगे, आप कोई ट्रिक लगा सकते हैं या इसको बार बार देख सकते हैं, ये इजीली याद हो जाएगी। और चारों पे ही क्वेश्चन बनता है, बना है और आगे भी बनेगा, ठीक है। देखिए शासनकाल तो एक इस तरीके से याद रह ही जाता है, ए फॉर अजातशत्रु, के फॉर कलाशोक, फिर ए फॉर अशोक और के फॉर कनिष्क, एक से ये वैसे ही याद हो जाती है। और राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन दो चार बार रिवाइज करेंगे तो ये हो ही जाएगी, ठीक है। सन उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, पर ये सन को देख लेंगे ना, ये इतने सीरियल वाइज है कि वैसे याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने इस पर काफ़ी समय दिया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य का क्या अर्थ है? बुद्ध से संबंधित अवशेष, मंदिर का प्रवेश द्वार, प्रार्थना कक्ष या निवास मठ। तो देखिए जो बौद्धिज्म वाले मंदिर वगैरह या स्तूप या विहार या इन जगहों में जो चैत्य को कंसिडर किया जाता है ना, जो वास्तुकला वाइज, तो ये है प्रार्थना कक्ष, ठीक है। प्रार्थना कक्ष को हम चैत्य बोलते हैं, ठीक है। याद रखना है, याद रह जाएगा, चैत्य यानी प्रार्थना कक्ष। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? केसरिया स्तूप, शांति स्तूप, सांची स्तूप या महास्तूप। तो देखिए जो सबसे बड़ा स्तूप है बौद्ध धर्म का, वो है केसरिया स्तूप, ठीक है। केसरिया स्तूप है, आपको याद रखना है। और इसी में दिया है सांची स्तूप, जो कि सबसे पुराना स्तूप है, ठीक है, तो वो भी याद रखना है। ये जो केसरिया स्तूप है ना, ये बिहार में है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रहना चाहिए ये स्तूप कहाँ पर है। तो केसरिया स्तूप जो कि सबसे बड़ा बुद्धिज्म का स्तूप है, ये है बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षण के रूप में प्रसिद्ध है, जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति का भी आयोजन किया था? तो देखिएगा दोस्तों ये क्वेश्चन के माध्यम से कि कैसे फैक्ट्स को मिला करके अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो आपको जैसा कि हमने देखा था, ये थे कनिष्क। कनिष्क जिनके दरबार में एक कवि हुआ करते थे या दरबारी कवि थे अश्वघोष, उन जिन्होंने की लिखी थी बुद्ध चरित्र, ये थे इसके अध्यक्ष। तो ये आयोजित की थी कनिष्क ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध ने खालिस्तान में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, जहां इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर या उज्जैन। तो दोस्तों वो जगह थी बोध गया, जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो जगह कहलाई बोध गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने चार आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था? बोध गया, लुम्बिनी, राजगीर या सारनाथ। तो अपन ने देखा था दोस्तों, जिस जगह पर लॉर्ड बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया वो थी सारनाथ, ठीक है, याद रखना है। फिर से बनेगा फैक्ट, फिर से बनेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे पाली भाषा में, अपभ्रंश, प्राकृत या संस्कृत में? तो सबसे पहले लिखे गए थे पाली भाषा में। बौद्धिज्म की जो उस समय जो चर्चित थी उसी भाषा को अपनाया था और वो लिखी थी पाली भाषा में। नेक्स्ट है, चेतियागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, जैन त्यौहार है, सिख है, हिंदू है, बौद्ध है? तो ये बौद्ध त्यौहार है, आपको याद रखना है। सांची का नाम आएगा तो भी आप रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि सांची में बुद्धिज्म के स्तूप है जिनका के निर्माण सम्राट अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो पहला कथन है, शौक्य बुद्ध शाक्य गण के नाम से जाने जाने वाले एक छोटे गण से संबंधित थे और एक क्षत्रिय थे।
बिल्कुल सही है दोस्तों, इनके पिता देखा था अपन ने, इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है गौतम बुद्ध को, ठीक है, ये भी एक नाम याद रखिएगा। तो ये पहला तो सही है। दूसरा है गौतम बुद्ध का कुशीनारा में निधन हो गया था, ये भी बिल्कुल सत्य है। कुशीनारा या कुशीनगर या देवगिरी या देवरिया, ठीक है, ये जगह उस जगह का नाम था। तो याद रखना है, ये दोनों ही फैक्ट सही हुए, तो इसका आंसर होगा दोनों ही सही है। नेक्स्ट है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए लाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, मिस्टेक है इसमें। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम या ग्रंथ को, मतलब नियमों को किस ग्रंथ में लिस्टेड किया गया है, ठीक है। ऑप्शंस है अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक या मिलिंद पन्नो। तो आपको याद रखना है ये विनय पिटक में मेंशन है, ठीक है। विनय पिटक में क्या है, बौद्ध धर्म अगर कोई अपनाएगा तो उसको कैसे फॉलो करेगा, उसको कब क्या क्या रिचुअल्स और कैसी सारी चीज़ें परफॉर्म करनी है, ये विनय पिटक में नियमों का एक लिस्टेड किए गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बौद्ध वास्तुकला में निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्यान कक्ष है और भिक्षुओं के रहने का स्थान है। तो विहार, चैत्यगृह, पिएट्रा ड्यूरा या स्तूप। तो देखिए, बौद्ध विहार आपने सुना होगा, या आपने सुना होगा कि जैनिज्म में भी कुछ ऐसा विहार वगैरह का सुनने को मिलता है। तो ये जो बौद्ध विहार या विहार जो फेमस है ना, ये भिक्षुओं के रहने का स्थान हुआ करता था। भिक्षु जो बौद्ध धर्म पूरी तरह से अपना लेते थे और उसी में जो भिक्षुक थे या भिक्षुणियाँ थी, ये जो थे ये जो अपना ध्यान लगाते थे वो विहार में लगाते थे, ठीक है। ध्यान का बहुत इंपॉर्टेंट है बुद्धिज्म में, याद रखिएगा। अगला है रामभर स्तूप, वह स्थान जहाँ पर भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था, भारत के किस राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो देखिए, जो रामभर स्तूप है ना दोस्तों, ये है भारत के उत्तर प्रदेश में, ठीक है, याद रखना है आपको, ये है भारत के उत्तर प्रदेश में। हुआ ये था कि इनका अंतिम संस्कार तो कर दिया गया था, तो उनके बाद में जो इनकी अस्थियां वगैरह थी ना, ये अलग अलग जगह पे ले जाई गई थी और अस्थियों को अलग अलग ले जाया जा करके वहाँ पर स्मारक वगैरह बनाए गए थे, ठीक है। लेकिन जहाँ पर इनका अंतिम संस्कार किया गया था वो जगह थी उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट है, लॉयन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनवाया गया था। घर परित्याग, ज्ञान प्राप्ति, निधन या प्रथम उपदेश। देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा था कि सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था, उसी जो प्रथम उपदेश को पहचान बनाने के लिए जो है ना लायन कैपिटल बनाया गया था, ठीक है। सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया था और ये जो जगह थी ये सारनाथ थी, ठीक है। वाराणसी के पास जो सारनाथ है, सारनाथ स्तंभ के रूप में एक पिलर है जिसपे कि ये बनाया गया है, जिसको कि हमने क्या कहा था, धम्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये था प्रथम उपदेश के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। कार्ले, सारनाथ, अमरावती या सांची। अब भी हमने देखा सारनाथ है। नेक्स्ट है, बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है। धामेक, महाबोधि, केसरिया या सांची स्तूप। तो देखिए, जो सबसे पुराना है ना वो है सांची स्तूप। सांची स्तूप का निर्माण करवाया था मौर्य सम्राट अशोक ने, ठीक है, याद रखिएगा। ये सांची स्तूप कहाँ है, तो ये है एमपी में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा स्तूप निम्नलिखित में से कौन सा है। केसरिया स्तूप, शांति स्तूप, सांची स्तूप या महास्तूप। तो सबसे बड़ा स्तूप केसरिया स्तूप है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है दोस्तों। बुद्ध ने एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। सारनाथ में, बोध गया में, कुशीनगर में या उज्जैन में। तो ये बोध गया में हुआ दोस्तों। तो देखा दोस्तों कि ये क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं और रिपीट होते हैं, बार बार आते हैं। तो आई होप कि ये इस तरीके से हमने क्वेश्चंस को कवर किया और डिटेल्स को कवर किया, तो इससे आपको जब बौद्धिज्म से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन बनेगा तो आपको एक आइडिया लगेगा, आप
बिल्कुल सही ऑप्शन पिक कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, 2025 में जीके को अपना मजबूत करेंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और चाहिए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आशा करते हैं आपकी जो आने वाला समय है उसमें आप एक अच्छी नौकरी पाकर सेलेक्ट होंगे। इसी के साथ ऑल द बेस्ट आप सभी को, और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।